अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 1980 के दशक से यहाँ पर संकट और कह सकते हैं माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर सामने निकल कर आया कि 100 मीटर तक के जितने भी पर्वत हैं या कह सकते हैं पहाड़ हैं, उनको पर्वत की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये गुजरात से स्टार्टिंग होती है इसकी, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में लगभग देखा जाए तो 800 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। खनन हो, रियल एस्टेट हो और अवैध कटाई कह सकते हैं कटाई के चलते अरावली को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। साथियों नमस्कार। एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु किसी के लालच को पूरा करने के लिए ऐसी 1000 पृथ्वी भी आ जाएं तब भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, परंतु अब इस पर्वत श्रृंखला पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि ये संकट कोई नया नहीं है, लगभग 1980 के दशक से यहाँ पर संकट और कह सकते हैं माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, परंतु अब यहाँ पर ये माइनिंग ज़्यादा स्टार्ट हो रही है। यही मुद्दा आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि आप एक काम करो कि आप पर्वत की क्या डेफिनेशन है एग्जैक्टली वो बताइए आप हमको। तो यहाँ पर सामने निकल कर आया कि 100 मीटर तक के जितने भी पर्वत हैं या कह सकते हैं पहाड़ हैं, उनको पर्वत की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। मतलब ये है कि सरकार वहां पर अपना माइनिंग कर सकती है, खनन वगैरह कर सकती है वहां पर, और यही मुद्दा राजस्थान के लोगों के लिए भाया नहीं, और कह सकते हैं राजस्थान नहीं पूरे भारत के लोगों के लिए नहीं भाया, और एक आंदोलन खड़ा हो गया। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये गुजरात से स्टार्टिंग होती है इसकी, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में लगभग देखा जाए तो 800 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। करोड़ों वर्षों से ये थार के मरुस्थल को रोके हुए है, वह ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोक रही है यहाँ पर। यानी कि जो हमारा थार का मरुस्थल है, जो डेजर्ट है, उसको ईस्ट साइड में यानी कि शेष राजस्थान या अदर भारत की तरफ बढ़ने से रोक रही है। तो इसके महत्व पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर माइनिंग होती है तो इसका महत्व किस तरीके से भारत को ये इम्पैक्ट करेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। एक चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ पर खनन हो, रियल एस्टेट हो और अवैध कटाई कह सकते हैं कटाई के चलते अरावली को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, ये बात हम जानते हैं। और लाखों करोड़ों वर्षों से ये पर्वत श्रृंखला अपने महत्व को बनाए हुए है। हालांकि इसकी जो ऊंचाई है उसमें कमी आई है, बट इसका मतलब ये नहीं है इसका महत्व कम हो गया हो। यहाँ बात करेंगे हम लोग इसके कह सकते हैं इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, बट उससे पहले एक चीज जान लीजिए। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर यही हाल रहा तो राजस्थान के जो मेजर सिटी हैं लाइक जयपुर है, अलवर है और इसके बाद सीकर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे टाउन एरिया हैं, तो वो सब वहां पर पानी का संकट बहुत गहरा जाएगा। इसी चीज को देखते हुए सरकार संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आप सभी जानते हो कि यहाँ पर क्या सरकार अलग अलग तरीके से अपने दाव पेच के हिसाब से अपने जो भी सहयोगी होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए प्रकृति को संरक्षण देना तो बहुत दूर की बात, उनको नुकसान कर रही है। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर अरावली पर विकास और विनाश की जंग अभी कह सकते हैं तलवार लटकी हुई है। सवाल अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं है बल्कि राजस्थान के भविष्य का भी है। क्या अब हम अरावली बचा पाएंगे? आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हम बिल्कुल सूखा दे पाएंगे, यहाँ पर देकर जाएंगे? तो यहाँ पर क्या है, हमें ये चीज समझनी होगी कि अरावली का महत्व क्या है। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, अरावली थार का मरुस्थल को रोके हुए हैं यहाँ पर। कैसे, अब वो चीज को समझ लेना। हालांकि आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर आपका शेष भारत है। अब ये शेष भारत को यहाँ पर, और ये आपका थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये पर्वत श्रृंखला ना हो, अरावली पर्वत श्रृंखला ना हो, तो ये थार का मरुस्थल का जो रेत है ये इसकी तरफ बढ़ेगा यहाँ पर, और इस तरफ बढ़ेगा तो मतलब यह है कि इसका विस्तार होगा, यहाँ पर डेजर्ट का विस्तार होगा। उसी चीज को रोके हुए है ये पर्वत श्रृंखला। और दूसरा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जल संकट बहुत गंभीर हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो जल संकट तो डेफिनेटली है। वाटर लेवल आपका बहुत नीचे आ जाएगा, जलवायु असंतुलन हो जाएगा यहाँ पर। डेफिनेटली बारिश एक तो वैसे भी बहुत कम होती है इस एरिया में, ऊपर से फिर अगर कोई जंगल वगैरह नहीं बचेगा, पहाड़ पर्वत कुछ नहीं बचेगा, तो और भी ज्यादा सूखा पड़ेगा। और इस जंगल के अंतर्गत रहने वाले जितने भी जैव हैं, जैव मतलब जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हो गए, कह सकते हैं जीव जंतु हो गए, उन सभी का विनाश हो जाएगा। वो बेचारे जाएंगे कहाँ पर? इसके अलावा यहाँ पर क्या है, मिट्टी कटाव और कृषि का नुकसान होगा। डेफिनेटली जब डेजर्ट आपकी उपजाऊ मिट्टी की तरफ बढ़ेगा तो वो मिट्टी को भी खराब कर देगा, यानी उपजाऊ मिट्टी भी वहां पर डेजर्ट में बदल जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण है, धुआं आदि वृद्धि हो जाएगी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, उसको नुकसान पहुंचेगा, आर्थिक नुकसान पहुंचेगा।
अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि राजस्थान की एक कह सकते हैं जल रेखा ही नहीं, जीवन रेखा भी हम लोग कह सकते हैं इसको। यही पर्वत श्रृंखला बारिश के पानी को रोक कर भूजल को रिचार्ज करती है यहाँ पर। तो इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हम लोग जितना अपने हिसाब से एफर्ट लगा सकते हैं, हालांकि सुनने में आ रहा है कि सरकार कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगाया गया है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है हमारी तरफ से। बट इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपने अपने हिसाब से भाई कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से, या आप वहां पर पहुंच सकते हैं तो पहुंचने के हिसाब से उसको बचाने का प्रयास कीजिए। अरावली न केवल राजस्थान की बल्कि पूरे भारत की एक जीवन रेखा है, ठीक है। स्पेशली देखा जाए तो उत्तर भारत की एक जीवन रेखा है, इसको बचाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।